नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दक्षिण 24 परगना जिले की एक सीट है सोनारपुर दक्षिण। इस सीट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इतनी बात क्यों हो रही है? दरअसल इस सीट पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उतार दिए हैं। बीजेपी ने यहां पर पूरे देश में द्रौपदी के किरदार में पहचान बना चुकी राज्यसभा की पूर्व सांसद रूपा गांगुली को मैदान में उतारा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में रूपा गांगुली का नाम था और उनको इस सीट पर उतारा गया है सोनारपुर दक्षिण में। लेकिन टीएमसी ने यहां पर अपनी सिटिंग विधायक और जो पश्चिम बंगाल के घर घर में बहुरानी के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं, टीवी सीरियल में बहू का किरदार निभा चुकी और मौजूदा विधायक लवली मैत्रा, जिनको अरुंधति मैत्रा के नाम से भी जाना जाता है लेकिन लवली मैत्रा के नाम से ज्यादा मशहूर हैं, उनको एक बार फिर से ममता बनर्जी ने चुनावी मैदान में उतारा है। 2021 में पहली बार ममता बनर्जी ने इनको टिकट दिया था। उस वक्त टीएमसी के तत्कालीन विधायक का टिकट काटकर लैला मैत्रा को ममता बनर्जी ने टिकट दिया और लैला मैत्रा यहां पर चुनाव जीती। लेकिन 2026 के चुनाव में दोस्तों पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बीजेपी ने यहां रूपा गांगुली को उतारा है। रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार होती हैं, बड़ा चेहरा है और उनको सोनारपुर दक्षिण में बीजेपी ने टिकट दिया है। यानी टीवी सीरियल की द्रौपदी और टीवी सीरियल में पश्चिम बंगाल के अंदर तुलसी के तौर पर घर घर में बहू के तौर पर पहचान बना चुकी लैला मैत्रा दोनों आमने सामने हैं, दोनों में चुनावी टक्कर है। अब ये चुनाव दोस्तों बहुत दिलचस्प हो चुका है। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। सोनारपुर दक्षिण की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो बेल्ट है दोस्तों, ये कोलकाता के सैटेलाइट टाउन इलाके में आती है। यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रैफिक को लेकर है, वाटर सप्लाई को लेकर है, ऐसे ही इशू यहाँ पर है। 2021 में यहां पर लैला मैत्रा जीती हैं। उसके बाद से लेकर अभी तक उन्होंने लगातार 5 साल में इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। जब वो जनता के बीच में जा रही हैं तो ये बात साफ तौर पर नजर भी आ रही है और इसका फायदा भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रूपा गांगुली ने यहां मैदान में उतरकर इस चुनाव में एक ट्विस्ट पैदा कर दिया है। अब ये चुनाव चल रहा है तो लैला मैत्रा तो ये बता रही है कि वो इस पूरे क्षेत्र में बेटी के तौर पर काम कर रही हैं, बहू के तौर पर काम कर रही हैं, घर घर से उनका कनेक्शन है और रूपा गांगुली को यहाँ की चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत से मुद्दे उठ रहे हैं। ऐसे में सोनारपुर दक्षिण का जो चुनाव है, इस चुनाव ने जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों अगर आप देखेंगे जो 15 से 20 हॉट सीटें आपको नजर आती हैं, चाहे आप बात कर लें इन सीटों में मानिक तला के बारे में। मानिक तला का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है, उस पर भी हम आपसे बात जरूर करेंगे उस सीट के बारे में। चुनाव अगर आप देखें तो बारानगर का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है, नंदीग्राम का, भवानीपुर का। ये वो सीटें हैं जहां के चुनाव पर, जहां के वोटिंग पर हर किसी की नजर रहेगी। और मैं जिस सीट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, सोनारपुर दक्षिण के बारे में, वहां भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि रूपा गांगुली और लैला मैत्रा, ये चुनाव आसान नहीं होगा। ये चुनाव नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है दोस्तों यहां पर, क्योंकि रूपा गांगुली बहुत कमजोर कैंडिडेट हो ऐसा बिल्कुल नहीं है और लैला मैत्रा क्योंकि विधायक है, जनता के बीच में काम कर रही हैं, भाई सत्ता की विधायक रही हैं तो जाहिर तौर पर काम किया है और अपने काम के दम पर वो टिकट भी मांग रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता और खास तौर पर दोस्तों सोनारपुर दक्षिण की जनता क्या फैसला लेने वाली है, क्या फैसला करेगी, इस पर हर किसी की नजर है। आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, रूपा गांगुली बनाम लैला मैत्रा को? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पश्चिम बंगाल के चुनाव की हर खबर, एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।